जो आज साहिब ई मसनद कल नहीं होंगे, जो किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस विशेष को पहचान देने वाले राष्ट्रीय कवि राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कल अपने ट्विटर के माध्यम से संबोधित किया कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। और एक इल्तिजा है कि मुझे या घर के किसी को फ़ोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक से आपको मिलती रहेगी। लेकिन एक दुख भरी खबर शाम 5 बजे मिलती है कि डॉक्टर राहत इंदौरी जी कार्डियक अरेस्ट की वजह से कल शाम 5 बजे इंतकाल हो गए। रात के 9:30 बजे उनका अंतिम संस्कार इंदौर के कब्रिस्तान में किया गया। पूरा देश शोक में छा गया। उसको चाहने वाले कवि, गज़ल, मुशायरा में जिन्होंने प्रोफेसर थे, पीएचडी की हुई थी, एक नेशनल लेवल के नहीं इंटरनेशनल के चाहने वाले कवि थे, बड़े बड़े मंचों पर। और एक किसी नेता के कहने से नहीं, किसी शासक के कहने से नहीं, एक सरकार से सीधा आँख से आँख मिला करके शायरी देने वाले, गज़ल देने वाले, मुशायरा देने वाले एकमात्र कवि थे, जिन्होंने देश के अंदर एक बहुत बड़ी पहचान बनाई। उन्होंने अपने शायरी में लिखा था कि मर जाऊं तो एक अलग पहचान लिख देना, मर जाऊं तो एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। देश के अंदर खून का कतरा कतरा देश के नाम था। लेकिन बड़े बड़े कवि हुए हैं। कुमार विश्वास जी हिंदी कवि हैं, एक बहुजन कवि राहुल नागपाल जी हैं। बड़े के दुख महसूस किया। देश के अंदर बड़े बड़े नेता, बहन कुमारी मायावती जी ने भी बड़ा अफसोस जताया और चाहने वालों के लिए भी हिम्मत जुटाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे शरारती लोग हैं, एक बदतमीज लोग हैं, जिन्होंने अपनी ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कुछ गलत ट्वीट किए हैं। उनको मैं आपके सामने रखूं कि सचिन चित्रोत्रा है, जिन्होंने लिखा है कि फैलेगा कोरोना तो आएंगे हम भी जद में, किसी के बाप का वेंटिलेटर थोड़ी है, कोरोना पॉजिटिव इंदौरी। एक जयप्रकाश है कि पाकिस्तान में दफना दो इसको, हिंदुस्तान इसके बाप का थोड़ी है। ऐसे लिखने वाले लोग। एक है शिवकांत सिकरवाल, वो अपने ट्विटर पर लिखता है ये है कहीं काला जामुन जो शायरी के बहाने से CAA NRC का विरोध ओबीसी के साथ मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहा है। एक आकाश सिंह है, वो लिखता है कि बुलाती नहीं उठा ले जाती है। एक जन पाठक है, वो अपने ट्विटर पर लिखता है अरे फूक दीजिए इनको, 2 गज जमीन बच जाएगी, इनके इसमें छोटा हॉस्पिटल बनवा देंगे। एक JK कुमावत है कि दुआ अमित शाह के मरने के लिए हो रही थी, लेकिन कबूल इंदौरी के लिए हो गई। कोरोना फिरकी ले रहा है वे, वैसे कोरोना किसी बाप का नहीं है। ऐसे शरारती लोग, ऐसे बदतमीजी लोग, क्या उनको, ऐसे लोगों को जीना और ऐसे लोग देश के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? जो एक देश के लिए नौछावर हो गया, देश के लिए मर गया और देश के लिए बहुत बड़ा मुशायरा उर्दू का पैगाम दे के चला गया। और बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े इतिहासकारों में उनका नाम है, जिनमें 250 से 300 के आसपास फिल्मों में अपना नाम रोशन किया। ऐसे महान शख्सियत राहत इंदौरी साहब, जिसको आज देश की सबसे बड़ी कवि के मायने में, मुशायरे के मायने में बहुत बड़ी विरासत थी। ऐसे महान आदमी के लिए मर जाने के बाद में और ये तुच्छ बातें लिखते हैं, बहुत गलत बातें लिखते हैं, ऐसी शरारत, क्या ये अपनी बहन बेटियों, अपने परिवार के बारे में भी यही लिखेंगे? अपने बाप को मर जाने के बाद में भी यही लिखेंगे? क्या अपने परिवार को, बच्चों को, माँ बहनों को आंख दिखा पाएंगे? ऐसी शरारतें अपने और अपनों के लिए, अपने देश के लिए साबित नहीं होती। कितना जहर है इन लोगों में, कैसे लोग हो सकते हैं? ये लोग कभी भी देश के लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते। मैं आपका साथी कवि दयाराम जाटव। जय हिंद।